तनी आवाज वो तो बंद करो तुम लोग। देखो 16 नंबर में कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि स्कूल में 7 को पुरस्कार रखा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ना। और 7 का पुरस्कार जो है, यानी कि पहला का अगर 200 का पुरस्कार मिलेगा फर्स्ट का, तो सेकेंड का मिलेगा 180 का, यानी कि 20-20 रुपया कम ना। तो तीसरा है कितना का, 160 का। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट वाला के 200 का पुरस्कार मिलेगा। और जब वो टोटल करेंगे 7 आदमी का पुरस्कार, तो वो टोटल 700 रुपया का ही होना चाहिए ना। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 20-20 रुपये कम का है, 700 की राशि रखी गई है। हम लोग अगर मान लेते हैं, माना कि फर्स्ट का पुरस्कार मान लेते हैं कि पहला का पुरस्कार जो है 100 रुपया का है, और जितना का होकर 150, 200, 250 ना। अब बोला है कि फर्स्ट के बाद से जो भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आएगा, सबका पुरस्कार का कीमत क्या होगा, 20-20 रुपया कम ना। यानी कि जो अगर इसका 500 का पुरस्कार मिलेगा तो सेकेंड वाला कितना का मिलेगा, 480 का, यानी कि 20 रुपया कम है ना, होगा, घटेगा। तो यहाँ पे 100 रुपया हम लोग मान लिए हैं, तो सेकेंड का पुरस्कार 1 माइनस 20 रुपया कम हो गया। उसी तरह थर्ड का कितना का पुरस्कार हो जाएगा, थर्ड का पुरस्कार अभी इससे 20 रुपया कम, तो थर्ड का पुरस्कार 1 माइनस 20, और इसमें से माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 40, यानी कि 13 आएगा। तो यहां से 20 रुपया ही कम, और इससे भी 20 रुपया कम इसको, तो इसमें से 40 गुना घट रहा है। उसी तरह फोर्थ का जो पुरस्कार होगा 1 माइनस 40, यानी कि इससे 20 रुपया और कम होगा, तो इससे 20 रुपया और कम। देखो तो ये हो गया हम लोगों का 1 माइनस 60 का, क्योंकि डबल माइनस प्लस। अगर पूछा जाए भाई दोनों में कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है दोनों में, क्या कि में से 40 घटाना है, में से 60 को, तो छोटा है। अब पांचवा जो उसी तरह पुरस्कार हो जाएगा 1 माइनस 60 में से इसमें से भी 20 रुपया कम, तो ये हो गया 1 माइनस 80। और सातवां जो पुरस्कार, छठा पुरस्कार हो जाएगा 1 माइनस 80 में से 20 घटेगा 100, 7 गुणा है सब, 1 माइनस 100, इससे भी 20 रुपया कम, तो ये हो जाएगा 120। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्या बोला है कि सभी पुरस्कार का जो कीमत है 700 रुपया ही है ना। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे x प्लस पहला पुरस्कार का कीमत, दूसरा पुरस्कार का कीमत। अच्छा ब्रैकेट में हम क्यों नहीं घेर रहे हैं, बार बार तुम लोग बताते हैं 2 अंक आएगा तो ब्रैकेट में घेर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग प्लस ना कर रहे हैं। तो प्लस करेंगे, अगर ब्रैकेट में घेर भी देंगे तो प्लस 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 माइनस माइनस होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन घटाना रहता है तो फर्क पड़ जाता है, इसीलिए घटाते समय अगर घटाव का चिन्ह रहेगा तो ब्रैकेट डाल देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी अमाउंट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 700। फिर है 1 माइनस 40, ये ना बोल रहे हैं कि इस तरह ब्रैकेट में रखने के लिए, इसको ब्रैकेट में रखे या नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। फिर 1 माइनस 60, हाँ यहाँ तो प्लस ना रहेगा, 1 माइनस 80, 1 माइनस 100 और 1 माइनस 120, सभी का कीमत कितना है 700। अब देख रहे हैं x का 1 2 3 4 5 6 7, 7x, हाई सभी माइनस में है तो सभी जुट जाएगा, 120 और 100 कितना हो जाएगा 220, और 220 80 300, 360,
400, 420। तो बड़ी खतरनाक नंबर पर आगे रुक गया। 420 का मतलब तो जानता है सब, 700 इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया। तो ये x बराबर 7×4=1120/7। तो ये कट के आ जाएगा 7 का 7, बच जाएगा कितना 4, 7×6=42, 0। यानी कि जो प्रथम स्थान पे आएगा उसका पुरस्कार कितना हो गया? हाँ, प्रथम स्थान का पुरस्कार हो गया 160। जो सेकंड पे आएगा उसका पुरस्कार कितना है? x-20 है ना, x-20। तो x हम लोग का 160 है और इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 140। यानी कि दूसरा पुरस्कार की कीमत 140। उसी तरह जो थर्ड नंबर का पुरस्कार होगा, x माइनस कितना है? 40 ना है, 40 है। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 40, 120। उसी तरह चौथा नंबर का जो पुरस्कार होगा 160 माइनस, डायरेक्ट चाहे लिखिएगा, लिख देते हैं। चौथा नंबर का कितना है? x-60। तो 160 x का वैल्यू रख दिए और 60 कितना हो गया? 100। पांचवा जो होगा x-80। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80, यानी कि 80। देखो 20-20 रुपए कम होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? चलो लिखना शुरू कर दो सब, तो समझिएगा। फिर x-80 100 है छठा में। तो 160 माइनस 100, तो ये हो गया 60। सतवा हो जाएगा x-120, 160 माइनस 120, ये हो जाएगा 40। हो गया। ऐसे सभी को जोड़ेंगे तो 700 ही आएगा। 17 नंबर में है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि जितना सेशन होगा उसके हिसाब से पेड़ लगाया जाएगा, और क्लास के हिसाब से। यानी कि 1 क्लास होगा तो एक और पेड़ लगाएगा, सेकेंड क्लास यानी कि 2 क्लास होगा तो 2 पेड़ लगाएगा ना, और 3 क्लास 3 पेड़। तो कह रहा है कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा ना। यानी कि पहला क्लास, जाओ इधर से आराम से हिले नहीं, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, करा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। करा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि एगो क्लास के कितना सेशन है? 3 गो। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कक्षा 1 के द्वारा लगाया गया कुल पेड़। देखो कक्षा 1 है तो कई गो पेड़ लगाएगा? 1 गो। लेकिन इसका सेशन कई गो है? 3 गो। तो 3 गो सेशन है, एक और गो पेड़ लगाएगा, क्योंकि 1 क्लास है, अपना क्लास के हिसाब से पेड़ लगाना है। तो 3 क्लास के द्वारा 3 गो पेड़ लग जाएगा। और कक्षा 2 के द्वारा, देखो कक्षा 2 है तो 2 गो पेड़ लगाएगा, लेकिन 2 क्लास का भी कई गो सेशन है? 3 गो। तो 2 क्लास के द्वारा कितना पेड़ हो गया? 6 गो। इसी तरह मान लेते हैं कि अगर 3 क्लास लगाता है तो 3 क्लास 3-3 गो पेड़ लगाएगा। अब इसका भी सभी का 3 गो सेशन है,
3 गो सेक्शन है, तो ये हो गया 9 गो। तो इसी तरह करते करते अगर मान लो हम 12वां क्लास पर पहुंचते हैं, तो 12वां क्लास तो 12 गो पेड़ लगाएगा, इसका भी 3 गो अनुभाग है, यानी कि 3 गो सेक्शन है। तो 12th क्लास द्वारा कई गो पेड़? 36 गो ना। यानी कि हम लोगों को जो प्राप्त संख्या आ रहा है, ये हम लोग को इस तरह से 3, 6, 9 करते करते लास्ट में कई गो पेड़ मिलेगा? 36 गो। अब ये सभी का योग हमसे पूछा है कि कितना पेड़ हुआ। तो देखो हम लोग बीच में भी तो और भी तो संख्या होगा ना, 4 क्लास का, 5 क्लास का, तो सबके जानने की जरूरत नहीं है। कम से कम है शुरू का 2 गो और 1 गो लास्ट का रहेगा, तो सारा योग हो जाएगा। या लास्ट का अगर नहीं भी रहेगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 12 गो क्लास है, तो n तो 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ए हम लोग का मालूम है कि ये कितना 3, और डी कितना है 6 में से 3 जाएगा तो ये तो डी 3 है ना। और एन कितना है 12, क्योंकि 12 क्लास तक है, 1 से लेकर 12 तक। और ये जो लास्ट में है ये क्या कहलाएगा? ए एन। अब योग ज्ञात करना है तो हम लोग एस एन का छोटका फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि इसमें एन भी मालूम है, एन भी मालूम है, ए भी मालूम है। अच्छा, इसमें तो डी का जरूरत नहीं रहता है। एन हम लोग कितना है 12/2, और ए है 3, और एन है 36 है, 6 हो गया। 36 और 3 39, 6 9 54, 6 3 का 18 या 5 23, यानी कि टोटल 234 को पेड़ लग जाएगा। सुनो देखो क्या कर रहे हैं, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए पहले क्वेश्चन थोड़ा सा तुम लोग समझ लो। हाई केंद्र बिंदु है, ठीक है। मान लो यहां से ऐसे खींचते हैं तो यहां तक क्या हो रहा है, एक अर्धवृत्त ना हो रहा है। तो इसका त्रिज्या हम लोगों को बताया है 0.5, कितना का है 0.5 का। अच्छा, फिर इसी पर से इस तरह घुमा के लेके जाएगा तो एक और 0.5 यहाँ पे अगर ले लेते हैं हम, तो एक और यहाँ पे को बड़ा करेंगे तो एक दूसरा वृत्त बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह ऐसे देखो डॉट डॉट करते हैं। अगर इसको बनाना चाहे तो देखो एगो वृत्ति बन रहा है। अच्छा, एगो अगर इधर देखते हैं हम लोग अंदर, तो एगो वृत्त है तो यहाँ पे बन रहा है ना। तो हम लोग को इस वृत्त से मतलब नहीं है। तुम लोग कहीं देखता होगा सर, इस तरह चिन्ह इस तरह खींचा रहता है ना। तो इसमें अगर प्रत्येक जगह पे हम लोग देखेंगे तो कोई ना कोई एक अर्धवृत्त बनेगा। देखो हाई एगो अर्धवृत्त बन रहा है, एक ये अर्धवृत्त बन रहा है, एक इधर अर्धवृत्त बन रहा है ना। हर जगह एक अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो फिर यहां से ये क्या कर रहा है, ऐसे लेके जा रहा है और फिर यहां से आ रहा है इस तरह बढ़ते ही जा रहा है ना। इस तरह 13 बार इसको मोड़ रहा है। कितना बार? 13 बार। देखो एगो तो हाई हो गया है 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर एगो इधर बढ़ा रहा है 3, एगो इधर बढ़ा रहा है 4, और फिर यहां से बढ़ा दे रहा है 5, एक और यहाँ पे बढ़ाएगा तो 6। लेकिन सभी में कितना का गैप ले रहा है? 0.55 का, 0.55 का। इधर भी है 0.5 का, 0.5 का, यानी कि इतना का चौड़ाई से लेके जा रहा है 13 बार। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखो तभी यहाँ पे हम बताए हैं ना कि ये एक अर्धवृत्त है और इसका त्रिज्या कितना हो गया 0.5। लेकिन जब दूसरा सर्पिल को हम लोग ध्यान देंगे दूसरा, तब इसका त्रिज्या कौन हो जाएगा? देखो हाँ, इसका तो सेंटर ये था ना। अब यहां पे दूसरा पे हम लोग ध्यान देंगे तो इसका हाई हो जाएगा ना, ये थोड़े होगा। तनी और ही बड़ा करेगा, हम लोग ज्यादा छोटा कर दिए हैं। हाई जो है ना, हाई तनी और इधर से निकलेगा। देखो ए मान लो ये तो यहां पे है, तब ना तनी लम्हर दिखेगा बड़ा ना। तुम लोग कहेगा सर हाइयो 0.5 का, तो हाई 1 का कैसे हो गया? देखो हाई 0.5 का है ना।
और यहां से क्या कर रहे हैं, त्रिज्या 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर। अब इसको जब देखेंगे तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ना। और फिर इधर जब तिसिरका का हम लोग देखेंगे, तिसिरका, तो तिसिरका में भी तो त्रिज्या ही ना हो जाएगा, क्या तिसिरका के लिए त्रिज्या ही हो जाएगा, तो तिसिरका का कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो हम लोग इसी को लिखेंगे सबसे पहले, देखो पहला अर्धवृत्त का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ये टोटल कहना है ना कि इस तरह का 13 बार करेंगे, कितना बार, 13 बार, तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम लोग देखो, अगर कोई चीज है इतना बड़ा, इतना दूर में एडजस्ट हो गया, अगर इसको सीधा करेंगे तो जरूर है कि इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा इतना बड़ा। तो यही इस तरह 13 बार इतना इतना इस तरह सीधा करते जाएंगे तो इस तरह होगा कि नहीं होगा सभी चीना। फिर उसके जो बड़ा होगा और इससे बड़ा होते जाएगा, इसी को ना गोल करते गया। तो 13 का लंबाई कितना हो जाएगा। तो इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिधि ना निकालेंगे ना। तो पहला अर्धवृत्त की त्रिज्या इतना, तो हम लोग लिखेंगे पहला अर्धवृत्त का त्रिज्या, जो है त्रिज्या कहना है परिधि, क्योंकि लंबाई के लिए परिधि करते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ये अर्धवृत्त है तो 2 हटा दें। 2 क्यों हटा दिए हैं, देखो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर है, यहाँ पे हम लोग अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं परिधि, तो अर्धवृत्त के लिए आधा तो कर देंगे ना, तो 2 से 2 कट गया ना। अब पाई का मान कितना बोला है इसमें, 22/7, ले लिए 22/7, और आर कितना है 0.5। तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 से 22 में 2 × 10, 1 यानी कि 11/7। कम से कम इधर 2 का निकाल लेते हैं। देखो दूसरा अर्धवृत्त जो होगा, दूसरा अर्धवृत्त का त्रिज्या है, तुम लोग देखो ध्यान से, दूसरा कहे तो बोल रहा है तो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से इतना बढ़ाया है, इधर तो यहाँ पे 0.5 था, लेकिन इसका चौड़ाई बढ़ा के कितना हो गया, 1 हो गया है। 1.0 अगर लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क पड़ेगा, मान लो लिखिए देते 1.0। अच्छा, यहाँ पे दूसरा अर्धवृत्त का परिधि, जब इसका हम लोग परिधि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर। अब तो डायरेक्ट पाई आर लिख देते हैं, एक तो कटिए जाएगा 22/7, और ये हो गया 1.0, तो ये तो 22/7 में हो जाएगा, क्योंकि तो जब मन करेगा दशमलव देके हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो पहला दूसरा निकल गया। अब हम लोगों का देखो ए में 13वां का है, 13वां एन पकड़ के निकाल लिया जाएगा, 13 नंबर पे कितना आएगा, इस तरह का झंझट करने की जरूरत है। तो ए हम लोगों का मिल गया कितना, 11/7। अच्छा, डी तो निकल जाएगा ना, दूसरा में से पहला तो डी हो जाएगा। डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ 22/7 माइनस 11/7, तो ये हो जाएगा 11/7 ना। ए डी मिल गया, और एन कितना है, एन है हम लोग 13, क्योंकि 13 ही गुना सर्पिल है। अब देखो, अब 13वां पद हम लोग निकाल लेते हैं कि 13वां अर्धवृत्त का कितना होगा। तो ए डी और एन मालूम है, तो एन का फॉर्मूला पे बैठा देंगे, तो इसमें हम लोग का 13वां वृत्त का निकल जाएगा। नहीं तो 13वां को भी चाहे तो हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं त्रिज्या लिखकर। तब यहाँ पे हम लोगों का ए एन नहीं मालूम, क्योंकि एन तो हम लोग निकालने जा रहे हैं 13वां पद। ए है हम लोगों का 11/7, और एन है हम लोगों का 13 - 1, और डी कितना है 11/7। 13 में से 1 जाएगा, 11/7। अब ये तो पहले गुणा होगा,
11 दूनी 22, 11 एकम 11 या 2 13 ना। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 4 1 ना, 143/7। अब एन मिल गया, 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, एन मिल गया। अब इसका योग निकालना है तो n/2 a प्लस एन लगा देंगे। या अगर एन नहीं निकालते तो डायरेक्ट हम लोग एन का बड़ा फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1d, तब भी निकल जाता है। एन तो हम लोग का ये है, तो एन हम लोग का कितना है इसमें 13/2, और ए हम लोग का कितना है 11/7, और एन है 143/7। अब इसका बटा के जोड़ करेंगे, नीचे जब बराबर है तो कहला एलसीएम, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। 3 1 4, 4 1 5 और 154, तब 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 22, 11 बार में, तो 11 से 13 में गुणा करेंगे, 11 3 33, 11 कम 11 या 3 14, 143 हो गया आंसर। यानी कि 143 सेंटीमीटर लंबा लगेगा। और अच्छा, सारा बाजा बाज गल तो अब तू बोला।